हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण खास होने वाला है। यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग टोटल जो है एनसीईआरटी बेस आधारित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए कवर करेंगे। सो आप लोग किसी बोर्ड एग्जाम में है तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपके लिए काफ़ी वीडियो या हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि किसने कहा समाज शास्त्र जो सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं थोड़ा तेजी से क्वेश्चन कवर करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं ताकि टाइम आपका वेस्ट कम हो। ठीक है, सो बताएंगे क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकआवर एवं पेज। ठीक है, अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके सभी फ्रेंड से एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करके निम्न में से जो कौन ऐसा प्राथमिक समूह है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, याद रखेंगे यहाँ पे सी हो जाएगा यानी परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा आपके स्क्रीन पे करके मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या देखेंगे, अरस्तु हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरस्तु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा के निम्नांकित यानी निम्नलिखित कार्यों में जो है कौन सा कार्य जो परिवार से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 14 का सॉरी 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप याद रखेंगे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 करके बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी कौन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, कैलाश क्या होगा, कैलाश सत्यार्थी। बाकी आप लोग बता दें, आप लोग सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जहाँ पे आप लोग को पाँच सेट पीडीएफ मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको जो 100 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, आप उसके 100 रुपये पेमेंट करने के बाद आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं। वो भी कुछ ही दिन तैयार करके, एक दिन या 2 दिन तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क्स ला सकते हैं। सो आप लोग उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 82, मैं आप लोग का नंबर दे रहा हूँ 8210775306। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल करके अपना जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक जो रचनाकार कौन है इनमें से, सो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, देखेंगे क्या होगा, चार्ल्स कूले, ऑप्शन नंबर ए। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र में जो है सामाजिक संरचना का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो चुका है। 8 में क्वेश्चन करा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन में 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखेंगे क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के प्रतिपादन जो है प्रतिपादक वो है कौन इनमें से। सो देखिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर को 9 को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, योगेंद्र सिंह। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी योगेंद्र सिंह। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी डी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए हो जाएगा, श्रीनिवास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे संस्कृति विलंबना के सिद्धांत से जो है किसका संबंध है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यानी डी ने ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आपका। क्या होगा, आर्गवन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आर्गवन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा कि माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक इनमें से कौन है। सो 11 नंबर क्वेश्चन को राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। क्या होगा, मेड हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 करा कि डार्विन के उद विकास के सिद्धांत को समाज पर जो लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान जो कौन था। सो बताना आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी स्पेंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 करा कि लिबरेट से जो है बोध होता है, लिबरेट से जो है बोध होता है किस चीज का, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। सो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पश्चिमी समाज में स्त्रीकरण का जो आधार क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी वर्ग हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्ग। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में समाज शास्त्र का विकास जो है किस वर्ष हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1919 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के जो लेखक जो कौन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी डेविस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेविस। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका। करा के संस्कृति का जो संबंध हुआ है, यानी किससे संबंध है,
है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, भौतिक अभौतिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि योगेंद्र सिंह ने जो है भारत में होने वाली सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को जो है 2 भागों में बांटा है, ठीक है। वह है यहाँ पे, इनमें से वो कौन है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लघु तथा विरध है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि जब एक समूह कुछ निश्चित उद्देश्यों से जुड़ते हैं तथा निश्चित नियमों के अंतर्गत उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी समिति, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फैशन से तात्पर्य है, यानी फैशन से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, क्या होगा, क्या कहते हैं, समकालीनित के प्रति जुनून, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि निम्न में से कौन जोड़ा है जो सम्मिलित है, यानी यहाँ से जो कौन कौन जोड़ा है जो आपस में सही मेल खाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बढ़ा दिया है, 2 ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पे, यानी पहले आप लोग को इसमें चुनना कि कौन सा सही होगा, फिर उसके बाद जब जो जो सही होगा फिर इस और इस वाले ऑप्शन में आप लोग को सही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3 तथा 4 जो है सही है, यानी 3 जो है इससे मिलेगा और 4 जो है इससे मिलेगा, ये दोनों सम्मिलित सही मिलेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगी। आगे देखते तो आगे 24 नंबर क्वेश्चन करा कि पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा जो किसने की, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे देख लेते 23 नंबर क्वेश्चन करा कि सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनेंगे। सो यहाँ पे 2 सूची दी गई है और कौन सा सूची जो किससे सम्मिलित होगा, सो आप लोग को सही सूची चुन करके नीचे वाले कोड पे आप लोग को सही मिलान करना है। सो देखिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 1 4 2 ये वाला सूची जो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। यानी ए नंबर का 3, ए नंबर का 3, बी नंबर का 1 और सी नंबर का 2 और डी नंबर का 4। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब ये ए का जो है 3 कहाँ पे है, ये 3, ठीक है। बी का 1 कहाँ पे है, तो बी का ये 1, उसके बाद सी का 2 कहाँ है, तो सी का ये 2 और डी का 4 कहाँ है, तो ये डी का 4 टोटल कुल मिले, यानी इस तरह का मिलान आप लोगों को करना था इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करा कि हिंदू परंपरागत विश्वास, हाँ हिंदू परंपरागत जो विश्वास के अनुसार विवाह एक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी संस्कार, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, भारतीय समाज की आत्मा क्या है, तो भारतीय समाज की जो आत्मा है वो क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, यानी अनेकता में एकता, ठीक है। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, भारत में प्रथम जनगणना जो कब हुई थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1881, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन करा कि प्राथमिक समूह है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, यानी छोटा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का सामाजिक भौतिकी को समाज शास्त्र का जो है नाम किसने दिया। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, अगस्त कौन। आगे बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करा है, जब किसी समूह के पूर्वज क्या कहते हैं मिथकीय होते हैं उसे कहते हैं, जब किसी समूह के पूर्वज जो मिथकीय होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, गोत्र है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अनौपचारिक जो है सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, ये सभी हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, क्या होगा, हर्ष कोविटसन, क्या होगा, हर्ष कोविटस। आगे देख लेते 33 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी देश का या प्रदेश में जनसंख्या को जो विभिन्नता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो महत्वपूर्ण है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। आगे देख लेते 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 के सामान्य लक्षण क्या है। सो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी यह सभी। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने भारत को प्रजातियां या प्रजातियां का जो है अजायब घर कहा है। सो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह रिजले ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 करा कि बिहार में सबसे पहले जो किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की जो पढ़ाई शुरू हुई थी, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी देंगे, पटना विश्वविद्यालय में। चलिए 37 नंबर, समाज से तात्पर्य क्या है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन,
तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी संबंधों की व्यवस्था है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा नगरीयता एक जीवन जो है पद्धति है? 38 नंबर किसने कहा था ये? तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा कि भारत में उपनिवेशवादी शासन जो है के क्या कारण थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीति राजनीति जो है अस्थिरता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अस्थिरता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कि परियोजना कार्य का अंतिम चरण है, यानी कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे आप लोग को चुनना है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, प्रतिवेदन रिपोर्ट का निर्माण। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय जो है स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जो बढ़ाने की कोशिश की गई है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी रहेंगे, मुगल काल में। आगे देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जो है वन नीति कब जो है घोषित की गई थी? तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो 43 नंबर का क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी रखेंगे, क्या होगा? यानी 1952 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है जनजाति की विशेषता है? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, यानी उपयुक्त सभी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मनुस्मृति का रचनाकार जो है कौन है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, यानी मनु हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पुनर्जन्म की जो है अवधारणा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे हिंदू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्था शब्द का जो उपयोग जो सर्वप्रथम वो किस विद्वान ने किया था? देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, क्या होगा? स्पेंसर। आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन करा कि गांव एक लघु जनराज्य है, किसने कहा? तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मेटकॉफ। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के मूल अधिकार की घोषणा की गई है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 49 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी 1931। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन जो है भाषाओं से होती है या फिर हुई है? 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेंगे, लैटिन एवं ग्रीक। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई है? 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेंगे, क्या होगा? यानी 2000। ठीक है, बाकी 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विभिन्नता। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। और ये 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि उदारीकरण से जो है क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ मिलता है? देखिए चलिए ऑप्शन को, उदारीकरण से जो है क्या अर्थ मिलता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या होगा? मुक्त बाजार व्यवस्था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन करा, क्या कह रहा है कि वानप्रस्थ आश्रम जो है आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तृतीय। आगे देख लिया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 नंबर करा कि मुसलमानों में निम्न में से जो विवाह का कौन सा प्रकार जो है अस्थाई होता है, यानी अस्थाई नहीं से अस्थाई होता है? तो देखिए याद रखेंगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, यानी मुतहा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन करके मुसलमानों में जो है कितने प्रकार के महर का प्रचलन है? तो देखिए याद रखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी, यानी 3। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को जो है पिछड़े वर्ग को जो है मध्य स्तर की जातियों के रूप में स्पष्ट किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे मंडल कमीशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं 58 क्वेश्चन करा कि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है? 58 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? क्या होता है? वेस्टर मार्क। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भील नामक जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन में 60 का है, इनमें से जो कौन जो है जाति व्यवस्था की देन है? तो देखिए अच्छे से, इनमें से कौन जो जाति व्यवस्था की देन हो जाएगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेंगे, जातिवाद। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो कौन परिवार की विशेषता है? अच्छे से ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे राजस्थान की बात करेंगे तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेंगे, इनमें से सभी हो जाएगी। आगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजाति ये जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वो इनमें से कौन है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? रिट जिले। क्या हो जाएगा? रिट आगे क्वेश्चन नंबर 63 करा के निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदू विवाह का उद्देश्य है? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। आगे 64 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा, मैकाइवर एवं पेय। देखिए आप इतने मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो ना, इतना बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक कर देंगे, सबके साथ शेयर कर देंगे, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, तो लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन एक जो है वर्ग नहीं है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा, ब्राह्मण। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, क्या कह रहा है कि किस वर्ष जो है घरेलू हिंसा कानून पास हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे 2005, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है जातीय पूर्वाग्रह जो है इसका क्या अर्थ होता है, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे डी हो जाएगा, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कहते हैं, अस्पृश्यता के मुख्य जो है कौन कौन से आयाम होते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68 नंबर का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मंडल आयोग जो है संबंधित है, तो याद रखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे भी सी हो जाएगा इसका, यानी अन्य पिछड़े वर्गों से। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब लैंगिक विषमता को जो है सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है उसके, तो उसे कहा जाता है संस्थागत विशेषता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 करा के भारत में जो है विकलांग व्यक्ति जो है अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कब पारित किया गया। 71 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी रखेंगे 1955 को। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन करा कि समाज शास्त्रियों के अनुसार जो लैंगिक विषमता को संबंध जो है किससे है, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक मूल्यों से। 73 नंबर क्वेश्चन करा कि सर्वप्रथम जो है किस वर्ष जो है भ्रष्टाचार निरोध कानून जो है पास हुआ था। याद रखेंगे 73 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1947। ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के लिए खतरनाक है, इनमें से कौन जो भारत के लिए खतरनाक है। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यानी सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष किया गया था। काफी इजी क्वेश्चन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन याद रखेंगे, डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1955 तो नहीं हुआ था, 1953 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे 1953 याद रखेंगे, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 75 का, क्या होगा 1953, बट यहाँ पे 1955 दिया है। चलो तो जब तक 55 मार दो, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 76 में बोला कि क्षेत्रवाद जो है किस रूप से जो है देशभक्ति का एक जो विघटित स्वरूप है। देखिए 76 में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्थानीय। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसने कहा कि जो है पितृसत्ता पुरुषों की सत्ता का संस्थाकरण है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं जी लर्नर। 78 नंबर क्वेश्चन करके भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो है किसने प्रयत्न किया। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ज्योतिबा फूले। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष जो है बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून जो है लागू हुआ। ये हाल ही की बात है, पता आप सभी को होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2016। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि समेकित ग्रामीण विकास जो है कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे 1960 से 61। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल चेंज जो है सोशल चेंज जो है इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखेंगे 81 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्रीनिवास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मॉड जो है मॉडर्न जो है इंजेक्शन है शायद, मॉडर्न इंजेक्शन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया इंडिया नहीं है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक जो किसने लिखी। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैं मतलब कंफ्यूज है तो क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, नामक पुस्तक जो किसने लिखी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 82 का राइट ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी योगेंद्र सिंह। चलिए 83 नंबर एक्चुअली होता है क्या कि मैं कंटिन्यू उसमें से बोल बोल के कितना क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन मतलब 82 तक लगातार किसी को बोलना, और उसके बाद जो है जबान जो चलेगी नहीं। अगर आप भी अगर वीडियो बनाएंगे इस तरह, तो अगर कंटिन्यू कुछ चीज़ को बोलते रहेंगे तो उसके बाद जो है आपकी जो है खुद एक तो मैं सांस लेते लेते थक चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। मैं बहुत जो मेहनत से आप लोग बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। 83 नंबर क्वेश्चन तो आप बोलने का मन नहीं करे, लेकिन फिर भी सोच रहे चलो 100 क्वेश्चन पूरा कवर करवा देते हैं आप लोग के लिए।
कह रहा है कि भारत में किसने सर्वप्रथम जो है सती प्रथा के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का कि वास्तव में संस्कृतिकरण किस अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 84 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे उपयोग सभी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संपदा के आधार पर जो है भारत जो है बड़ा औद्योगिक जो एक देश बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, जन संपदा। चलिए 86 नंबर का उपनिवेशवाद जो है किस दशा का परिणाम है, याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे इसका हो जाएगा साम्राज्यवाद। आगे 87 नंबर क्वेश्चन करा कि दहेज जो उन्मूलन जो है संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 87 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा 1961। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन करा कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है स्त्रियों की दशा जो सुधारने के लिए समान जो वेतन अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन याद रखें क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है, क्या हो जाएगा, तो 89 का क्या बताया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है भारत में औपनिवेशिक शासक के लिए उत्तरदायी है। देखिए 19 में क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 91 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय जो है स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जो है बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन होगा, क्या होगा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 91 का। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि पंचायती राज जो है व्यवस्था में मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है। देखिए ध्यान से 92 क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। चलिए 93 क्वेश्चन का पंचायतों को संवैधानिक मान्यता जो है कब प्राप्त हुई है। देखिए 93 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, 1993 को क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते 94 क्वेश्चन करा कि हरित क्रांति जो है किस राज्य में ज्यादा सफल रही है। सो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो राजस्थान जाएगा 94 का राजस्थान ऑप्शन नंबर सी रहेंगे, यानी पंजाब में। 95 क्वेश्चन करा कि हरित क्रांति के जो उत्प्रेरक जो है कौन है, ध्यान देंगे 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जो है संक्रमित बीज। 96 क्वेश्चन करा कि निम्न में से जो कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक है। देखिए ध्यान से 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देख ले 97 क्वेश्चन करा है कि जनसंचार को जो है प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है चौथा स्तंभ। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 98 क्वेश्शन करा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से 98 का ऑप्शन नंबर डी देंगे भूमंडलीयकरण। 99 में क्वेश्चन करा है कि बाल श्रम निषेध एवं क्या कहते हैं विनियम क्या है, विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है बाल श्रमिक की अधिनियम आयु क्या है। तो 99 का राइट ऑप्शन फाइनली ऑप्शन नंबर सी है 14 वर्ष। चलिए 100 में क्वेश्चन करा कि वास्तव में भारत में कृषक आंदोलन होने का क्या कारण है। वास्तव में भारत में कृषक आंदोलन जो है तो उसका होने का क्या कारण है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह उपयोग सभी। तो यहाँ हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो इसी बात पे तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिसको सब पीडीएफ लेना है, जैसे आप लोगों को नंबर दिया था मैंने, तो इस नंबर पे कॉल करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं 8210775306। ये नंबर से कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए तो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए लाइव सेशन में नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।